अवकलज, कुछ थोड़े बहुत पहले फॉर्मूले बताता हूँ, उसके बाद में करेंगे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। अवकलज में सबसे पहले फॉर्मूला आता है ये x की पावर n, और इसका फॉर्मूला आप सिंपल याद कर सकते हैं कि n पावर आगे आ जाएगी और n पावर में से एक पावर कम हो जाएगी, और जो आपके लिए n है वो कौन है, पूर्णांक नहीं, रियल नंबर है। क्या है सर? कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी नंबर हो सकता है, ठीक है। दूसरा, अगर हम x का ही डिफरेंशिएशन करने लग जाएं तो x का डिफरेंशिएशन होगा 1, इसी फॉर्मूले के हिसाब से। कैसे? क्योंकि इसकी पावर कितनी है, 1 है। अगर आप 1 को आगे लेंगे फिर 1 में से 1 घटाएंगे, फॉर्मूले के हिसाब से 1 आगे आ गई और 1 में से 1 घटाएंगे तो 1 में से 1 गई तो 0, और किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया इसी फॉर्मूले से, ठीक है सर। अब बात आती है कांस्टेंट की। कोई भी अगर आप कांस्टेंट नंबर लेते हैं तो कांस्टेंट नंबर का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है इसी फॉर्मूले से। कैसे? क्या आप ये कहेंगे कि सर इसमें x तो है ही नहीं, x नहीं है इसमें, c कोई भी नंबर हो सकता है, बात सही है ना। यहाँ पर जब x नहीं है सर तो उसके लिए आप क्या करोगे कि उसकी पावर क्या मान के चलोगे, 0 ही तो मान के चलोगे, और साथ में c है और x की पावर 0 चूँकि इसकी वैल्यू 1 है, c के गुणा में कौन हो सकता है, 1 हो सकता है, और किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो भैया डिफरेंशिएशन वाला अगर इसमें सूत्र लगाएं तो 0 आगे आ जाएगी, हालांकि c को अलग कर देंगे कांस्टेंट को, और इसका अगर हम करेंगे तो 0 को पहले क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के हिसाब से आगे लेंगे गुणा में, और इसमें से 1 माइनस करेंगे, और जैसे ही 0 काय में आ गया गुणा में, और 0 का गुणा किसी से भी करते हैं उत्तर क्या होता है, 0। इसलिए कहते हैं किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, किसी भी कांस्टेंट का। अब कांस्टेंट जानते ही हैं आप, अचर क्या क्या होते हैं, संख्या होती हैं 5, 10, चाहे माइनस की हो चाहे प्लस की हो, a, b, c, d, इस टाइप के भी कांस्टेंट्स होते हैं, और कहा भी जाता है क्वेश्चन में कि ये क्या है, अचर हैं यानी कांस्टेंट हैं, कहा जाता है वैसे तो, ठीक है। तो आप याद, हाँ बिल्कुल, ठीक है। अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो गया 0, इसी हिसाब से आगे चलते हैं हम e की पावर x का। तो e की पावर x का जो होगा डिफरेंशिएशन वो e की पावर x ही होता है। अब जरूरी नहीं है इसी फॉर्मूले पर चलने सब, अब ये नया फॉर्मूला है, e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा। e एक्सपोनेंशियल है, और एक्सपोनेंशियल जब ये कोई भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं इसको हम, चर घातांकी फलन, इस फलन का नाम है चर घातांकी फलन। और अगर ये e की पावर माइनस x हो जाए तो ये हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस x, ठीक है। अब आप डिफरेंशिएशन करेंगे a की पावर x का, a की पावर x का, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x और साथ में log a। अब आती है बारी आगे, जैसे ले लीजिए आप अब रूट में x, अंडर रूट में अगर x है तो हालांकि ये इसी फॉर्मूले से हो जाएगा, रूट x को मैं यहाँ की बजाय यहाँ कर देता हूँ इसी साइड में, कि d/dx। अगर हम रूट x का करने लगते हैं तो रूट x का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, x की पावर 1/2, और जब आप 1/2 को आप सॉल्व करोगे इसके हिसाब से, मैं इसको फिर से लिखूँ, इसको लिख सकते हैं हम x की पावर 1/2, तो 1/2 आप आगे करोगे और 1 इसमें से घटाओगे, 1/2 में से अगर 1 घटाओगे तो माइनस का 1/2 बचेगा, हाँ या ना। 1/2 में से 1 घटाओ, 1 एकम 1, 2 एकम 2, बटे में 2, 1 में से 2 गया माइनस 1, तो माइनस के 1/2 बच गया, ठीक है सर। और माइनस के 1/2 को अगर आप नीचे लाएंगे तो x की पावर प्लस 1/2 हो जाएगी, और अभी बताया हमने 1/2 का मतलब रूट होता है, तो इसीलिए आप डायरेक्ट याद करेंगे रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x होता है, 1/2 रूट x, ठीक है। इसी तरीके से डिफरेंशिएशन हम लोग कर सकते हैं मोड फंक्शन का, इसका डिफरेंशिएशन x/mod x हो सकता है या mod x/x हो सकता है।
ठीक है सर, ये डिफरेंशिएशन रहे इनके। अब आती है बारी साइन की कि डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, यानी कि एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रूप में तोड़ना। अवकलन का काम ही क्या होता है? तोड़ना, घटाना, ठीक है ना, तोड़ने का काम होता है सर इसको, है ना। तो साइन को जब हम तोड़ करके लिखेंगे तो पूरा इसका आंसर क्या आने वाला है, इसको जब हम ड्राइव करेंगे कैसे, प्रथम सिद्धांत से, जो फर्स्ट प्रिंसिपल बताया था मैंने आपको डिफरेंशिएशन का, उससे अगर हम करेंगे अवकलज के प्रथम सिद्धांत से, तो कॉस का साइन का डिफरेंशिएशन cos x आने वाला है। सही बात है, ठीक है ना। उस दिन मैंने प्रूफ भी किया था इसको। ऐसे ही cos x का माइनस साइन एक्स। फिलहाल हमें प्रूफ से कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट हम फॉर्मूले याद करेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से आगे और d अपॉन डी एक्स, इसके बाद आता है टेन एक्स, टेन का होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। और भी कई सारे फॉर्मूले। टेन के बाद हम ले लेते हैं सेक को, सेक एक्स का होता है सेक एक्स और टेन एक्स, और डी अपॉन डी एक्स अब ले लेते हैं कॉट एक्स का, इसका होता है माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स, डी अपॉन डी एक्स कोसेक एक्स, इसका होता है माइनस के कोसेक एक्स कॉट एक्स। ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। और भी फॉर्मूले हैं जैसे कि डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, इसको इनवर्स बोलते हैं, -1 पावर जो लग रही है इस पर, इसको बोलते हैं हम इनवर्स, ठीक है। इसका होता है 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, और डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का होता है माइनस में 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है। इन्हीं फॉर्मूलों से सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। ये है टेन इनवर्स एक्स 1 अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से डिफरेंशिएशन कॉट इनवर्स एक्स का, तो कॉट इनवर्स एक्स जस्ट इसका ही अपोजिट है, टेन प्लस का था 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट माइनस का होता है, सिंपल इतना। अब सेक इनवर्स एक्स की बात आती है डिफरेंशिएशन में, तो प्लस में रहेगा 1 अपॉन एक्स और अंडर रूट में एक्स स्क्वायर -1, और ऐसे ही आता है कोसेक इनवर्स एक्स, ये माइनस में आ जाएगा बस, ठीक है। ये इतने फॉर्मूले, और अभी और भी फॉर्मूले बताऊंगा फंक्शंस पर, ठीक है। फिलहाल अब हम ये समझते हैं कि डी अपॉन डी एक्स का मतलब क्या, डी अपॉन डी एक्स का मतलब क्या, तो इसको बोलते हैं हम एक्स के सापेक्ष अवकलज बोलते हैं इसको हम। अगर ये टी के सापेक्ष होता तो डी अपॉन डी टी, इसको बोलेंगे हम टी के सापेक्ष अवकलज। अगर इसको हम किसी और के रेस्पेक्ट करना चाहें जैसे कि पी के, तो पी के सापेक्ष अवकलज, या फिर डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स टी पी कुछ भी, ठीक है सर। इसका मतलब क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स। आज हम इनका खेल समझते हैं। फंक्शन को हम जब भी लिखते हैं वाई के बराबर लिखते हैं, जब भी हम कोई फंक्शन लिखेंगे अजय, तो वो हम लिखेंगे वाई बराबर, फंक्शन से मतलब ये कोई भी इस टाइप से साइन एक्स कॉस एक्स कुछ भी, मल्टीप्लाई वाला, प्लस वाला, माइनस वाला, भाग वाला, कई तरीके के फंक्शंस हम लिखेंगे, ठीक है ना। हम वाई बराबर फंक्शन लिखते हैं, और इसका अगर हम जब डिफरेंशिएशन करते हैं, हम कह रहे हैं एक्स का फंक्शन है, इसके अंदर जो एलिमेंट है वो एक्स के हैं, तो हम कहेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो आप लिखते हैं डी अपॉन डी एक्स। जब कभी एक्स के सापेक्ष करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स, टी के करेंगे तो डी अपॉन डी टी, पी के करेंगे डी अपॉन डी पी, ठीक है सर। तो इसको आप कहेंगे डी वाई, और यहाँ भी आप लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स और एफ एक्स। आज इसका अर्थ समझा देता हूँ मैं आपको, इसका अर्थ, इसका मतलब क्या है। मैंने अभी आपको बताया कि एक डी अपॉन डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन का मतलब होता है फंक्शन को तोड़ना, तोड़ना भी, और सीधी बात ये भी है कि एक वेरिएबल की दूसरे वेरिएबल पर डिपेंडेंस दिखाते हैं। इसमें एक वेरिएबल की
दूसरे वेरिएबल पर डिपेंडेंस हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं, निर्भरता दिखाते हैं। जैसे कि आपके पास में y बराबर एक फंक्शन मान लीजिए कुछ भी, कि y बराबर आपके पास रहा है साइन x। अगर आप x की वैल्यू 30 रखोगे तो साइन 30 का मान 1/2, यानी y का मान 1/2 आने लगेगा। x का मान रखा आपने 30 डिग्री तो y का मान आएगा 1/2, चूँकि साइन 30 का मान 1/2 होता है। आपने रखा 45 x की जगह पर, तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो y का वैल्यू 1/√2 हो गया। पहले था 1/2 और अब हो गया 1/√2। आपने रख दिया 60, तो √3/2 साइन 60 का मान, तो यानी कि y का मान, जब साइन 60 का मान, भाई x का मान आपने रखा है 60, जब आप x का मान यहाँ 60 रखोगे तो साइन 60, तो y का जो मान आएगा साइन 60 की वैल्यू आएगी √3/2, तो y का मान तो ये हुआ ना। तो यानी कि हमने यहाँ पर एक बात देखी कि जो y का मान है वो डिपेंड कर रहा है x पर। अगर x बदल रहा है तो y बदल रहा है, x बदल रहा है तो y बदल रहा है, तो यानी कि y x पर डिपेंड कर रहा है। तो उस डिपेंडेंस को हम दिखाते कैसे हैं? उसको दिखाते हैं हम डेरिवेटिव से, डिफरेंशिएशन से। d/dx का मतलब है कि y जो है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल। कैसा है? डिपेंडेंट वेरिएबल। और x जो है वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि ये जो है ये क्या है? ये तो स्वतंत्र चर है, ये x जो है वो क्या है? स्वतंत्र चर। लेकिन y क्या है? आश्रित चर। कैसा है? आश्रित चर है, यानी ये आश्रित है किस पर? x पर। अगर x बदलेगा तो y बदलेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि अगर हम इनको यहाँ पर चेंज करने लगें, d/dx अगर साइन का करने लगेंगे तो उसका वैल्यू कॉस जैसा आने लगेगा। बस समझ रहे हैं? ये फंक्शन को हम विद रेस्पेक्ट टू x बदलेंगे तो वो कॉस के टाइप में बदलेगा। कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं कि साहब डेरिवेटिव नहीं है, यानी उनको वहाँ पर बदला ही नहीं जा सकता है। उसके लिए आपको मैंने बताया था LHD RHD आपको निकालना होगा, तब आप वहाँ पर बता देते कि फलन अवकलनीय है या नहीं, यानी अवकलित हो सकता है या नहीं, तो वो चेक करने का एक तरीका था। तो ये dy/dx का मतलब आपको समझ में आया कि y कोई भी फंक्शन होगा जो कि डिपेंडेंट होगा किस पर? जो भी नीचे है, x है तो x पर, t है तो t पर, p है तो p पर। ये नीचे वाला वेरिएबल डिपेंडेंसी को दिखाता है, और नीचे वाला खुद क्या होता है? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्यों? क्योंकि मैंने x का वैल्यू अपने आप से क्या रखा? 30, 60 रखा, 45 रखा, 90 भी रख सकता हूँ। ये मेरी इच्छा है, वो स्वतंत्र है, हम कुछ भी रख सकते हैं उसकी जगह पर, 1 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, वो स्वतंत्र है। लेकिन y की जो वैल्यू है वो x के हिसाब से आ रही है कि अगर x 30 है तो y का वैल्यू 1/2 है, अगर x 45 है तो y का वैल्यू 1/√2 है, अगर x 60 है तो y का वैल्यू √3/2 आ रहा था, y बराबर साइन x वाले फंक्शन में। ठीक है सर? इस तरीके से होता है डिफरेंशिएशन का मतलब। ये है मतलब डिफरेंशिएशन का, ड्राइव करना एक फार्मूले को दूसरे फार्मूले की फॉर्म में। ठीक है सर? ये थे आपके सामने फार्मूले। देखिए y बराबर f(x) कोई फंक्शन है, अगर इसका आपको डेरिवेटिव करना है तो इसमें वेरिएबल कौन है? x, तो इसका x के ही रेस्पेक्ट होगा, क्योंकि x बदलेगा तो ही y बदलेगा, x बदलेगा तो ही y बदलेगा, अदरवाइज नहीं। आप यहाँ पर इसका जब कभी डेरिवेटिव करेंगे कि d/dx इक्वल, फ्लैश बंद कर दो सर, एक बड़ा पॉइंट रहेगा कि ये पॉइंट करेगा, दिखेगा नहीं बोर्ड में। ठीक है? dy/dx आप करेंगे किसके रेस्पेक्ट करना पड़ेगा आपको? x के रेस्पेक्ट। क्यों? क्योंकि फंक्शन x का है, तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा x के सापेक्ष अवकलज करने पर डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। जब आप करेंगे तो यहाँ d/dx लगाएंगे और सेम यहाँ पर भी लगाएंगे।
अब जो भी फॉर्मूला है इसमें सटीक बैठ रहा होगा वो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे और आंसर ले लेंगे। बात समझ में आई नहीं? अब जैसे कि मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ आपके सामने, कोई भी एक एग्जाम्पल, जैसे कि y बराबर मैंने ले लिया x की पावर 6। बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल है। जब इसका हम डेरिवेटिव कर रहे होंगे तो एक छोटी सी लैंग्वेज हमें लिखनी है, क्योंकि x इसमें वेरिएबल है, x बदलेगा तो ही y बदलेगा। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलज करने पर, ये हिंदी में भाषा है इसकी, तो आप करेंगे तो d/dx और ये y, और इधर d/dx x की पावर 6, तो dy/dx ये तो रहेगा ही रहेगा, चूँकि हमें डिफरेंशिएशन इसका ही तो करना है, और ये चीज़ काय के बराबर है, y के, तो y का हो रहा है, मतलब कि इसी का हो रहा है। अच्छा, इसके लिए अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे हम तो क्या होगा देवा कि पावर्स आगे आ जाती हैं और इसमें से एक पावर कम हो जाती है, तो ये 5 पावर यहाँ पर इसकी बच जाएंगी। बात क्लियर है? ये इसका डेरिवेटिव हो गया। आप चाहें तो साथ ही साथ यहाँ पर क्या रख सकते हैं, y का वैल्यू वापस कर सकते हैं। y का वैल्यू क्या था, x की पावर 6, जिसका कि आंसर ये रहा आपके सामने। नहीं तो आप dy/dx छोड़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या किसका, इसका दोबारा से देखिए, दोबारा से अगर हम इसका करेंगे, जैसे कि इसको दोबारा से हमने क्या मान लिया, y ही मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया हमने सर, इसको y मान लिया। तो इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो इनटू में जो फंक्शन जो कांस्टेंट है वो तो अलग हट जाएगा, उसका नहीं होगा, केवल x वाले वेरिएबल का होगा। और वो कैसे होता है कि 5 पावर आगे आ जाएंगी गुणा में और एक पावर इसमें से कम हो जाएगी, ये हो जाएंगे 5 × 30 और ये 4 बच जाएगी, और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है सर, नोट कर सकते हैं इसे आप। देखिए, आपने अभी एक सिंपल फॉर्मूला पढ़ा था, d/dx x की पावर n, जो आपने सिंपल पढ़ लिया था n। एक बार क्लिक कर दो स्क्रीन पर, फोकस हो जाएगा। ठीक है, आपने फॉर्मूला पढ़ा था x की पावर n, क्या सिंपल n आगे और एक पावर कम। अगर ये x की पावर है तो बहुत सिंपल है, कोई समस्या नहीं। अरे ज़रा अटेंशन दीजिए सर, x की पावर में है तो सरल है ये। अगर सर ऐसा हो जाता है कि डिफरेंशिएशन आ जाता है और पावर आ जाती है फंक्शन की n पावर किसकी आ जाती है, तो उसका सिंपल फंडा ये होगा कि n पावर आगे और फंक्शन की पावर में से एक पावर कम, वो तो रहना ही रहना है। फिर चूंकि ये x नहीं है, फंक्शन है, इसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन हम करेंगे। फिर से समझे मैंने क्या कहा कि अगर x की पावर n है, सिंपल x की पावर n, यानी x की पावर कुछ भी है, 5 है, -7/2 है, 6/5 है, कुछ भी है, तो सिंपल आप फॉर्मूला जानते हैं, n पावर आगे आ जाएंगी, एक पावर आप लोगों ने कम कर देनी है। लेकिन अगर ऐसा केस किसी फंक्शन के साथ हो जाता है कि फंक्शन की पावर n आ जाती है, तब क्या करेंगे सर? जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपने कर दिया साइन की पावर 3, y बराबर साइन क्यूब x बोलेंगे इसको, साइन क्यूब x या फिर साइन x की पावर 3। ये सर यहाँ लगी हुई है तो गनीमत है, क्योंकि ये फंक्शन की पावर है अब, और यहाँ लग गई तो ये इसके एंगल की पावर हो जाएगी, तो इसलिए इसका ध्यान रखेंगे। फिलहाल यहाँ पर है, तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि साइन x की पावर 3, ये एक फंक्शन ही तो है, और इसका अब हम क्या करने वाले हैं, डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो आप अगर x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो d/dx दोनों साइड आप लोग लिखेंगे, और फंक्शन की पावर 3। अच्छा, तरीका क्या होगा
कि 3 पावर आगे और फंक्शन की पावर 1 कम बचेगी, यानी कि 2 पावर बचेंगी। लेकिन कंडीशन फंक्शन का एक बार और डिफरेंशिएशन बताया, फंक्शन की पावर n आगे और 1 पावर कम और फंक्शन का फिर से डिफरेंशिएशन। इसका तो हम कर सकते हैं फिर से, ये तो हो गया, ये अलग हो जाएगा। साइन का क्या होता है cos x, और ये हो गया इसका आंसर। बताइए सर कोई समस्या? कोई समस्या नहीं तो देखिए फिर आप क्वेश्चंस देखें, जैसे कि y बराबर ax प्लस बी की पावर 7। एक और समझा देता हूँ, इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x। तो सर dy अपॉन dx और d अपॉन dx, ये समझ लो इससे तो कर्जा ले लिया है। अगर डिफरेंशिएट लिख दिया तो d अपॉन dx तो लिखना ही पड़ेगा। सब फंक्शन की पावर है, x की तो नहीं है। केवल x की पावर होती तो ये फॉर्मूला, और अगर किसी फंक्शन की पावर है तो फिर ये फॉर्मूला भगवान रखेंगे तो 7 पावर आगे आ जाएंगी, ax b की पावर 1 कम बचेगी, पूरे फंक्शन की पावर 1 कम हो जाएगी और पूरे फंक्शन का एक बार दोबारा से डिफरेंशिएशन। अजय यहाँ पर भैया ये तो हो ही गया, अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करें सर? तो देखो a तो कांस्टेंट है, इसका तो होगा नहीं क्योंकि ये x के गुणा में है, तो a तो अलग हट जाएगी। x का हम जानते हैं, तो ये d अपॉन डी एक्स किसके पास पहुंच जाएगी? x के पास, और d अपॉन डी एक्स पहुँच जाएगी b के पास। 7ax प्लस बी की पावर 6, x का तो 1 होता है, अभी पढ़ाया है हमने, ये हो गया a, b तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का 0 होता है, 0 प्लस में आ जाएगा। ठीक है, बस हो गया यही। अच्छा a बाहर लिख देंगे 7a और ax प्लस बी की पावर 6 हो जाएगा और dy बटा dx, और यही हमारा उत्तर है। बताइए कोई समस्या इसमें? इस टाइप के सभी क्वेश्चंस हो जाएंगे। एक बार फिर से रिपीट देखते हैं। y इक्वल टू, यहाँ से देखिए अभी मैं फिर से कह रहा हूँ कि फंक्शन की पावर n है, फंक्शन की पावर n है, तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो d अपॉन डी एक्स लिखना पड़ेगा। क्या बताया था? फंक्शन की पावर n पावर आगे, फंक्शन की 1 पावर कम बचेगी। 7 पावर आपने आगे कर ली, 1 पावर कम, और फिर से फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अगर ये x होता तो बात खत्म ही हो जाती, x की पावर 7 होती, x की पावर अगर 7 होती तो 7 आगे और 6, और ये हो गया हमारा आंसर x के लिए। तो मगर अब ये x अकेला नहीं है, यहाँ फंक्शन है, यहाँ ये फंक्शन है, तो इसका करेंगे अनुराग, तो 7 आगे आ जाएगा, 1 पावर इसकी कम बच जाएगी, और डेरिवेटिव हम करेंगे ax प्लस बी का फिर से, क्योंकि फंक्शन तो ax प्लस बी है, इस फंक्शन की पावर है। ठीक है ना? कुछ लोग ये सोचते हैं कि सर कि दोबारा से ax की पावर 7 नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, क्योंकि फंक्शन यहाँ पर ax प्लस बी है और उसकी पावर 7 है, तो 7 पावर आगे और 6 बच गई। फंक्शन कौन है? ax प्लस बी। अब इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन जब इसका करने लगेंगे तो कैसे करेंगे इसका? तो ये तो अपनी जगह आ ही गया, a अलग हट जाएगी। ठीक है, कांस्टेंट का नहीं होगा, अगर वेरिएबल के मल्टीप्लाई में है तो वो अलग हट जाएगा, केवल डिफरेंशिएशन होगा x का, प्लस डिफरेंशिएशन होगा कांस्टेंट का, b कांस्टेंट है यहाँ पर, तो a तो अलग हट गया, x का x के रेस्पेक्ट में ही, x का ही करें x के रेस्पेक्ट में तो 1 होता है, तो इसकी जगह लिख दिया हमने, इंटू में 1 लिख सकते हैं, a इंटू 1 करेंगे तो a आने वाला है, और b डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आने वाला है, तो a का बस इसमें गुणा हो जाएगा, 0 तो हटाओ। ठीक है सर, ये इसका उत्तर हो गया। ठीक है, इसी के चलते कुछ क्वेश्चंस आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि y की पावर ये ले लेते हैं cos की पावर 3x, y बराबर 1 प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, और y बराबर अंडर रूट में 2 प्लस एक्स स्क्वायर। अंडर रूट का मतलब मैं बता चुका हूँ, 1/2 पावर, सब फंक्शन की पावर वाले हैं, कोई किसी को समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, इस तरीके से इसको कह सकते हैं हम
कोसेक क्यूब एक्स, और पांचवा आप कह सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की पावर 2। ठीक है सर, ये वाले डेरिवेटिव आपको फाइंड करने हैं खुद से। हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था किसका पढ़ा था हमने डिफरेंशिएशन, e की पावर x का होता है e की पावर x। अगर e की पावर एफ एक्स यानी कोई फंक्शन आ जाता है तो उसका e की पावर एफ एक्स ही रहेगा, लेकिन फंक्शन का उसके मल्टीप्लाई में दोबारा से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। जैसे कि e की पावर कोई छोटा सा हम फंक्शन ले लेते हैं, मान लीजिए 5x। ठीक है, हालांकि प्रतिस्थापन विधि है एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, लेकिन इससे सरल हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका हम अजय बाबू क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x। तो dy अपॉन में dx और d अपॉन dx e की पावर 5x। ठीक है सर, तो हम अभी कह चुके हैं e की पावर एफ एक्स का वही e की पावर एफ एक्स जितना है उतना ही, लेकिन इसके इनटू में फिर से जो फंक्शन है उसका दोबारा से कर दीजिए पूरे का, और जब हाँ 5x का जो भी है पूरे का। तो यहाँ पर 5 तो बाहर आ जाएगी, सिर्फ किसका होगा x का, और x का x के ही सापेक्ष डिफरेंशिएशन 1 होता है। 1 को लिखो मत लिखो भैया, और ये हो गया इसका आंसर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, e की पावर रूट में 1 प्लस साइन एक्स। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है साहब। अब करने लगे हम डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। करेंगे साहब डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स ई की पावर 1 प्लस के साइन एक्स। ई की पावर फंक्शन है तो डिफरेंशिएशन ई की पावर फंक्शन, फंक्शन ये पूरा है सर, अब रूट सहित पूरा। अब इनटू में ई के इनटू में ही अंडर रूट में 1 प्लस की साइन एक्स, रूट का मतलब तो भगवान 1/2 था। फंक्शन की पावर एन वाला अभी बताया मैंने, फंक्शन की पावर क्या हो, फंक्शन की पावर एन हो तो एन पावर आगे और एक पावर कम, अभी बताया था ना। फंक्शन की एन पावर आगे और एक पावर यहाँ में से कम, और जैसे आपने कम करा 1/2 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 1/2 बचेगा। चूँकि ये फंक्शन की पावर थी तो फिर से एक और बार फंक्शन का डिफरेंशिएशन। हाँ सही है ना, क्योंकि ये फंक्शन की पावर थी, और अभी बताया था हमने फंक्शन की पावर अगर n है तो n पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है, और फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन और करना पड़ता है। ठीक है ना, कोई समस्या है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं, ठीक है। चलिए e की पावर अंडर रूट में 1 प्लस के साइन एक्स, और 1/2 जो है वो बटे में ही है, सी के तो बटा में आने वाला है इसके नीचे, और ये माइनस का है, इसको मैं नीचे ले जाऊँ तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, रहने दो वहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे आके प्लस की 1/2 पावर ही तो हो जाएगी, और नीचे प्लस की 1/2 मतलब की रूट। इसका अभी डिफरेंशिएशन करना बाकी है। एक का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक तो कांस्टेंट है, और फिर साइन का करेंगे। सही है अनुराग? और अपॉन में 1 प्लस के साइन एक्स अंडर रूट में, और भैया 1 का तो हो गया 0 और साइन का हो गया कॉस एक्स। अब थोड़ा सा और सजा दो इसे, कॉस एक्स को पहले लिख दो, और ई की पावर अंडर रूट में 1 प्लस के साइन एक्स, और बटे में 2 रूट में 1 प्लस की साइन एक्स, और ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है सर, कोई समस्या नहीं, समझ में आया? ठीक है, अजय बताओ, समझ नहीं आई?